हेलो दोस्तों, टेस्टपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज है 7 फरवरी और 7 फरवरी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे आज आपके साथ। और पीडीएफ की दिक्कत आ रही थी तो पीडीएफ आपको देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहां से टेलीग्राम चैनल पर जाना है और सारी महत्वपूर्ण पीडीएफ डाल दी गई हैं अभी तक जितनी भी आपको क्लासेस हुई हैं, ठीक है। और यह भी पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स की वहीं पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जितने भी आपके एग्जाम हैं सभी एग्जाम में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न है आपका, इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो बताइए भाई इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा आपका गोवा, ठीक है। कहां पर आयोजन हो रहा है इंडिया एनर्जी वीक का? गोवा में हो रहा है आपका। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री के द्वारा गोवा में इंडिया एनर्जी वीक का उद्घाटन किया गया है। तो यदि पूछा जाए उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। और एनर्जी के सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए भारत के द्वारा यह जो सम्मेलन या आयोजन किया जा रहा है वीक का, यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। क्लियर है? साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के 4000 से अधिक प्रतिनिधियों सहित 35,000 से ज्यादा लोग भाग ले रहे हैं। तो आप यहां से भी समझ सकते हैं कि इस वीक का क्या महत्व है भारत के लिए। और आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है? तो बताइए आप लोग कहां पर यह संग्रहालय बनने जा रहा है? तो दोस्तों सही उत्तर है इसका हैदराबाद। हैदराबाद में यह आपका राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय बनने जा रहा है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या है भाई। जो हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी, इन्होंने हैदराबाद के सालारगंज संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय, तो यह अपने आप में डिजिटल संग्रहालय है, इसकी आधारशिला रखी गई है। कहां पर रखी गई है? हैदराबाद में रखी गई है। साथ ही इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें विभिन्न भाषाओं और कालखंडों के लगभग 1 लाख से अधिक प्राचीन जितने भी शिलालेख हैं आपके, वो सारे रखे जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसके बारे में आपको पता चला कि इस संग्रहालय का आखिर क्या महत्व है। क्लियर? जगह पता होनी चाहिए और आखिर इसकी क्या विशेषता है यह पता होनी चाहिए। दो चीजें यदि आप जानते हैं तो बहुत है आपका करंट अफेयर्स के लिहाज से जानना। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न पर जाएंगे। तो नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले, क्या कह रहा है? 2 दिवसीय जो उल्लास मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? कहां पर किया गया है? तो कहां वाला प्लेस तो आपके क्वेश्चन में ही दिया है, नई दिल्ली में। और किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? तो इस उल्लास मेले का जो उद्घाटन किया गया है यह आपके धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। और धर्मेंद्र प्रधान आपके कौन है? केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। इनके द्वारा ही 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन नई दिल्ली में किया जाता है। और बेसिकली इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इस आयोजन में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित के 700 प्रतिभागियों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय और विभिन्न संगठनों के 100 से ज्यादा लोगों ने इसमें भी भाग लिया है। क्लियर है? तो उल्लास मेले का महत्व समझ में आ गया होगा। किस लिए है भाई? स्कूली शिक्षा और साक्षरता बढ़ाने के लिए है। तो यह मेले का आयोजन क्यों किया जा रहा है और कहां किया जा रहा है, दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो गए होंगे। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब साक्षरता की बात की जा रही है तो किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? बताइए भाई, यह जो एक्वेटिक चैंपियनशिप है वह भी बिम्स्टेक का। तो बिम्स्टेक के बारे में आप जानते हैं तो बी का मतलब समझ लीजिए, बे ऑफ बंगाल की बात की जाती है। जैसे भारत को आप जानते हैं और इसके ही पूर्व में है आपकी बंगाल की खाड़ी और यहीं पर श्रीलंका है, ऊपर आपका बांग्लादेश है। तो इस तरीके से बंगाल की खाड़ी के चारों ओर जितने भी देश इसके आसपास मौजूद हैं और वह ग्रुप है आपका 7 देशों का। तो इन 7 देशों का ग्रुप मिलकर ही बिम्स्टेक जैसे संगठन का निर्माण करता है। अब यह मानकर चलिएगा जो यहां पर के दक्षिण एशियाई देश हैं इसमें एक संगठन और था आपका शार्क। अब शार्क में था भैया पाकिस्तान, और पाकिस्तान और भारत के संबंध बेहतर रहते नहीं थे, इसीलिए पाकिस्तान को हटा करके एक संगठन आया आपका बिम्स्टेक। अब इसी बिम्स्टेक की एक्वेटिक चैंपियनशिप का आयोजन पूछ रहा है किस शहर में हो रहा है, तो हमारे भारत में, और वो भी हमारी कैपिटल नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि यह इंपॉर्टेंट क्यों है। तो बिम्स्टेक भी समझाया गया। इसके साथ एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लीजिए। तो इसका आयोजन देखिए नई दिल्ली में किया जा रहा है और हमारे जो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है। क्लियर? इसके बारे में बता दिया है कि बिम्स्टेक के अंदर आपके 7 सदस्य हैं, जो सातों आपके बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी के आसपास के देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये सारे देश इसमें शामिल हैं। और बिम्स्टेक की स्थापना यदि पूछे कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो मेरा गांव मेरी धरोहर,
यह प्रोग्राम किस मंत्रालय की पहल है? कॉमन सेंस से लगाइए कि गांव और धरोहर की बात कर रहा है तो संस्कृति मंत्रालय होगा। अपने कल्चर को संरक्षित रखने की बात की जाएगी इसमें। देखो भाई, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के तहत सभी गांवों की क्या की जाएगी, मैपिंग की जाएगी और उसका प्रलेखन तैयार किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से सांस्कृतिक मैपिंग पर राष्ट्रीय मिशन चलाया जा रहा है और सभी गांवों की इसमें मैपिंग की जाएगी। तभी इसका नाम क्या रखा गया है, मेरा गांव मेरी धरोहर। क्लियर? और इसके द्वारा एक वेब पोर्टल का भी लॉन्च किया गया है, एक वेब पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? बहुत बार पढ़ लिया भाई यूसीसी के बारे में, बहुत गर्म मुद्दा भी है यह। तो आर्टिकल आपका कौन सा है भाई? आर्टिकल 44 है, जिसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, अर्थात समान क्या है आपका, समान न्याय संहिता की बात की जाती है। और यह किस राज्य ने फैसला किया है ऐसा? तो पहला कदम उठाया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा और वहां के सीएम हैं आपके पुष्कर सिंह धामी। इनके द्वारा अभी आपने पीछे पढ़ा था कि एक समिति थी जो आपके न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में एक अपनी रिपोर्ट सौंप देती है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अपने यहाँ विधानसभा में अब विधेयक लेकर आएंगे। तो भैया पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड और यह देश का पहला राज्य हो जाएगा जो यूसीसी को लेकर के अपने यहाँ पर बिल लेकर आएगा। अभी यह एक्ट नहीं बना हुआ है। क्लियर? आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, वर्तमान में आरसीएस, ठीक है, वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना। तो फोकस कहां रखना है आपको? उड़ान योजना। उड़ान का मतलब क्या है? उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। तो उड़े देश का आम नागरिक मतलब जो आपके आम नागरिक हैं वह भी हवाई यात्रा कर सकें, इस उद्देश्य से वर्ष 2016 में यह उड़ान जो है योजना चालू की गई थी। अब इसके तहत कह रहा है कि देश में इस समय कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस समय वर्तमान में 519 आपके एयर रूट संचालित हो रहे हैं उड़ान के तहत। अब देखते हैं थोड़ा सा, जो क्षेत्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी बढ़ानी थी हवाई योजना में, उसमें देश का आम नागरिक भी उड़े, इस संदर्भ में देश भर में 519 एयर रूट का संचालन किया जा रहा है, हमने देख लिया। और साथ ही आपको बता दें कि उड़ान योजना में 2 जलीय हवाई अड्डे, 9 हेलीपोर्ट और 76 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है। साथ ही इस योजना को कब लॉन्च किया गया था? 2016 में, शुरुआत में ही आपको समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है आपका? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। यह कह रहा है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? बताइए भाई, इसके द्वारा किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो बाल अधिकारों के संरक्षण की बात की जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और पोर्टल का नाम क्या है? घर है। समझ लो भाई, घर आपका कैसे लिखोगे? इस तरीके से लिखोगे। और इस घर का मतलब क्या है? जी का मतलब है गो, एच का मतलब है होम, एंड ए का मतलब है एंड, और आर का मतलब है रीयूनाइट, ठीक है। तो घर का क्या मतलब है? यह जो घर पोर्टल है इसका फुल फॉर्म है आपका गो होम एंड रीयूनाइट। क्लियर? तो गो होम एंड रीयूनाइट करके इस पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है और इसमें बेसिकली बच्चों की बहाली प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से मॉनिटर करने के लिए और उनको ट्रैक करने के लिए इस पोर्टल को विकसित किया गया है। साथ ही यह किशोर न्याय, जो बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत प्रोटोकॉल का पालन करता है, ठीक है। और यह राज्य के संबंधित किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति को बच्चों के मामले में डिजिटल हस्तांतरण देगा। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, आपको अब इस आयोग के द्वारा जो पोर्टल लॉन्च किया गया है उसका महत्व तो समझ में आ गया होगा और उसका नाम क्या है भाई? घर है। और घर का फुल फॉर्म भी आपको समझा दिया। आगे बढ़े, अब अगला प्रश्न देखें आज का। देखिए अगला प्रश्न है आपका विनय कुमार चौबे को लेकर के। यह नाम चर्चा में रहा और पूछा जा रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री के यह प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। क्योंकि यह राज्य भी बहुत अधिक चर्चा में है। कौन सा भाई? झारखंड। पीछे भी पढ़ चुके हैं, यहाँ के आपके सीएम थे हेमंत सोरेन और इनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चलता है और भ्रष्टाचार के चलते यह सीएम पद से अपनी इस्तीफा दे देते हैं। अब इनकी जगह नए सीएम कौन बने हैं? चंपई सोरेन। और नए सीएम चंपई सोरेन बन चुके हैं और अपना विश्वास मत जल्द ही यह लेकर आएंगे वहां की विधानसभा में। यह पूरी कहानी है। अब यहाँ के सीएम का जो प्रधान सचिव होता है वह भी चेंज हुआ है। तो वह कौन नियुक्त किया गया है? विनय कुमार चौबे। यहाँ पूछ रहा है किस राज्य के, तो इतनी कहानी समझाई है तो समझ में आ गया होगा भाई, झारखंड राज्य के आपके प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं। क्लियर है? और इनका जो पूरा मामला हुआ था हेमंत सोरेन का, यह समझा दिया। इनकी पार्टी कौन सी है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। बस इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। क्या कहानियां चल रही हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, इतना बहुत है। और इतना जानते हो तो यहां से प्रश्न आपका करंट का क्लियर हो जाएगा, किसी भी एग्जाम में आपका आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो पीएम मोदी ने किस शहर में सीमा पार न्याय चुनौतियों को CLEA सम्मेलन का उद्घाटन किया? देखो यहां समझ लो कि प्रधानमंत्री के द्वारा अभी भारत में
सीमा पार जो न्याय चुनौतियां हैं उसको लेकर CLEA सम्मेलन हुआ है। भाई CLEA सम्मेलन क्या है? C का मतलब है आपका कॉमनवेल्थ, L का मतलब है लॉ और E का मतलब है आपका एजुकेशन एंड A का मतलब है आपका एसोसिएशन। तो कॉमनवेल्थ लॉ एजुकेशन एसोसिएशन, तो कॉमनवेल्थ में वो सारे देश आते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या रहे हैं भाई, ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं। क्लियर है? तो वो सारे देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया गया जिसे कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल बोलते हैं। क्लियर? तो उसी को लेकर जो सम्मेलन हुआ CLEA सम्मेलन, इसका उद्घाटन पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर में हुआ है? तो भैया अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही इसका सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और इस सम्मेलन में राष्ट्रमंडल, अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। समझिए यहाँ पर यह जो सम्मेलन हुआ, यह सॉलिसिटर, अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन का उद्घाटन किया। और सम्मेलन का विषय क्या था? न्याय वितरण में सीमा पार चुनौतियां। क्लियर है? क्या इसका विषय अगर पूछा जाएगा, क्योंकि थीम भी सम्मेलन की बहुत पूछी जाती है, और थीम क्या है? न्याय वितरण में जो सीमा पार चुनौतियां, यही पर फोकस किया जाएगा। और राष्ट्रमंडल देशों के अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों के साथ सम्मेलन में भाग लेंगे। तो यह हो गया भैया आज का आखिरी प्रश्न। और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स का जो कंटेंट दिया जा रहा है यह भी बहुत बेहतरीन है, और जो यहाँ पर आपको समझाया जाता है वहां से चीजें आपको याद भी हो जाती होंगी। क्लियर है? और कंटेंट अगर पसंद आया करे, मेहनत पसंद आया करो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और दोस्तों में शेयर किया करो। आज के लिए धन्यवाद।